कुछ सत्यानाश करके रख दिया पूरी दिल्ली का। और इस दिल्ली का सत्यानाश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आज इसको भी इसका हर जाना भुगतना पड़ रहा है। देखो मैं ध्यान से दिखाऊंगा, देखो पूरी दरार यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर ये नया काम, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, नया काम हुआ है, नई सड़क बनी है। और ये जय हिंद जय भारत, और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसी न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं इस समय दोबारा मौजूद हूं वहीं रोहिणी के सेक्टर 13 में। एक और बड़ा हादसा, एक और भयानक हादसा यहाँ पर हुआ है। देखो अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पटेल अपार्टमेंट है, ये इसके बिल्कुल अपोजिट में अगर ध्यान से यहाँ पर देखोगे ये बस है, विवेक ट्रेवल्स वाले की बस जो है पूरी इसके अंदर धंस चुकी है, पूरी गिर चुकी है। हालांकि यहाँ से थोड़ी सी दूर पर देखेंगे तो एक बड़ा गड्ढा हमने आपको सुबह की खबर के अंदर दिखाया था, जहाँ पर इस रोड पर भी आने जाने की दोनों तरफ जो है बहुत 4-4 फुट की जो है जमीन अंदर धंस चुकी है और पूरी सड़क के बीच में होल हो गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ के निवासियों के द्वारा कि यहाँ पर ये देखो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस बस के ड्राइवर हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा, और ये बता रहे हैं तरोताजा काम हुआ है। देखो अगर साफ ध्यान से देखोगे तो ये सड़क अभी नई बनी है, सीमेंट की रोड बनी है। खुदाई क्यों की गई थी, यहाँ पर काम किया गया था लगभग 15-20-25 दिन पहले, क्या कि यहाँ पर पानी की पाइपलाइन डाली गई थी। और ध्यान से देखोगे तो इनकी नाकामी दिखाने जा रहा हूं दिल्ली सरकार की। कमबख्तों ने बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया पूरी दिल्ली का, और इस दिल्ली का सत्यानाश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आज इसको भी इसका हर जाना भुगतना पड़ रहा है। देखो मैं ध्यान से दिखाऊंगा, देखो पूरी दरार यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर ये नया काम, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, नया काम हुआ है, नई सड़क बनी है। और ये देखो पूरी दरार यहाँ तक आ गई है, ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो, और ये दरार यहाँ तक आके रुके। इसका मतलब है ये नया बनाया था, और जो नया बनाया था आधुनिक इंजीनियर ने बनाया था, आधुनिक मशीनों से बनाया था, और उसके बाद आधुनिक इंजीनियर का काम देख लो किस तरीके से हुआ है। ये देखो, ये देखो यहाँ पर दरार पूरे में फट चुकी है। ये देखो, मैं वहां दिखाया यार, वहां दिखा दिया। ये देखो, अगर ये देखो पूरी यहाँ पर बस यहाँ पर टायर गिर चुका है, धंस चुका है पूरे यहाँ पर ये, और किस तरह का काम किया गया होगा। हालांकि जिस समय सीमेंट नहीं हुआ करती थी और जिस समय आधुनिक इंजीनियर नहीं होते थे तब के भवन, पुल पुलिया भवन अभी तक नहीं गिरे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। और ये आधुनिक इंजीनियर जितने भी पुल पुलिया भवन बनाते हैं, सड़क बनाते हैं सीमेंट की, वो टैं बोल गई है 20 दिन में। क्या नाम आपका? 100 साल मेरा सुरेश भैया, नंबरदार नारी से 150 साल पुराने पुल हैं रेलवे पे, वो आज तक नट बोल्ट कुछ नहीं खुले उनका। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे खुल गया? सही बात यह इसलिए खुल गया क्योंकि पहले मुगलों ने हमारे ऊपर जो है हमें गुलाम बना के रखा, फिर अंग्रेजों ने बना के रखा, लेकिन उन्होंने इतना हमें नहीं लूटा जितने आज के देश के नेता लूट रहे हैं। गलत तो नहीं? नहीं, कति राइट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, बस में आप ड्राइवर थे, क्या कर रहे थे? मैं ड्राइवर था सर, और यहाँ पे जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक वालों ने उधर से रूट डाइवर्ट कर दिया, उस कट से मेरे को नहीं मुड़ने दिया। मेरे आगे 4-5 गाड़ी और थी, और ट्रैफिक स्लो था, मूव कर रहा था धीरे धीरे, तो मैं भी खड़ा था कि भाई आस्ता आस्ता गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पे खड़े खड़े ये मेरे को आगे मूव करने का मौका नहीं मिला, खड़े खड़े में धंस गई। बच्चे नहीं थे गाड़ी में, जिससे कि मतलब ये शुक्र है क्या ना, बच्चे नहीं थे, बच्चे एक्चुअल में जाम था, तो हमने मतलब बच्चे पेरेंट्स बुला के, जाम है बहुत लगा हुआ है, तो हमने बच्चे मतलब पेरेंट्स को सौंप दिए। अब ये गलती सरकार की है, सरकारी इंजीनियर की है। अब हर्जाना कौन भुगतेगा? जरा सा देखो, इनकी पूरी गाड़ी यहाँ पर धंस चुकी है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर नुकसान भी मोटा हुआ होगा। अब नुकसान तो अब जब ये निकलेगी तब पता लगेगा कि क्या लगेगा, क्या है क्या नहीं है। अभी तो फिलहाल ये है कि यहाँ पे जाने में भी डर लग रहा है, और मैडम आप भी इधर आ जाओ, कोई पता नहीं ये भी धंस जाए। और सच्चाई ये है कि यहाँ पर सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज किया जा रहा है। क्यों? ये जो सड़क बनाई गई या जो पानी की पाइपलाइन डाली गई वो सरकारी इंजीनियर ने डाली, सरकार के पैसे से डाली, मतलब हमारे जनता के पैसे से डाली। अब यहाँ पर उसका नुकसान हुआ, दोबारा रोड जो खराब हुई वो हमारे पैसे का नुकसान हुआ। अब जो दोबारा इसको तोड़ करके दोबारा सड़क बनाई जाएगी फिर वो हमारे पैसे का नुकसान होगा। क्यों? सरकार सिर्फ जनता के ही टैक्स के पैसे का मिसयूज करती है। अब एक बाबूजी यहाँ पर हो रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी जी जी, आएगा इस पे, ये कुछ टीवी पे आएगा या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं, कहाँ आएगा? आ जा तो अभी लाओ ना, अब दिखाओ ना ये। अच्छा एक बात अभी लाओ, एक बाबूजी मेरी बात सुनो। मैं दफ्तर छोड़ के आया हूँ, पहले पूरी बात मेरी सुनना, मेरी बात तो सुनो, पहले मेरी पूरी होने दो, मैंने आपकी पूरी सुनी ना। मैं दफ्तर छोड़ के आया हूँ, हम दोनों यहाँ पे लगे हैं और ये कवरेज भी कर रहे हैं। अगर नहीं दिखानी होगी तो फिर मैं माइक दे देता हूँ, चला जाता हूँ यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, मेरा क्या कसूर है? तो मैं
नहीं, आप ये कह रहे हो कि आप ये नहीं कह रहे, आप ये थोड़ी कह रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि इसको दिखाओ अभी। इसको दिखाओ ना, तो मैं दिखाऊंगा, मैं वही तो इसीलिए तो आए हुए हैं ये। क्या नाम है बाबू? मिस्टर भंडारी जी भंडारी जी, आपका तजुर्बा देखना चाह रहा हूँ। देखो आप अनुभवी हो, क्योंकि आपके बाल सफेद हो गए, कई बच्चे आपने पढ़ाए होंगे हमारे जैसे। ये सरकारी जो काम में नुकसान हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे टैक्स के पैसे का सत्यानाश हो रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, और ये मेरे ख्याल में बहुत लापरवाही है। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और ये यानी कितनी बड़ी लापरवाही। देखो उस चौराहे पे मैं सुबह कवरेज करके आया हूँ, और ये कोई भी आदमी किसी का बस भी अंदर जा सकती थी और किसी की गाड़ी भी अंदर जा सकती थी। नहीं गाड़ी तो चली गई, गाड़ी तो चली गई। सबसे बड़ी है कि देयर इज नो लाइफ इंजरी नहीं हुई है, तो अगर लाइफ भी जा सकती थी और स्कूटर वाला होता तो वहां पर स्कूटर अंदर जाता तो क्या होता। सरकार सिर्फ आपको मुआवजे की एक राशि की घोषणा कर देती, लेकिन शायद वो भी देती नहीं। वो तो उसमें है, लेकिन इट इज ए बिग नेग्लिजेंस। देखो ये हादसा हुआ, इससे पहले हम सब ने सुना था मुंडका के अंदर अग्निकांड हो गया था, और वहां पे ना जाने कितने मजदूरों ने बेवजह अपनी जान गंवा दी थी। आज तक उनको उनकी राशि नहीं मिली, चाहे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो भी नहीं मिला, मुख्यमंत्री जी ने बोला वो भी नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या भरोसा है कि यहाँ पर दे देंगे, दे देते। गलत तो नहीं कह रहे? नहीं साहब, आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये अगर कोई स्कूटर वाला उस गड्ढे में चला जाता है तो उसका क्या होता है? सही बात। सच्चाई ये है कि एक बार सरकार को क्यों इतनी लापरवाही करती है कि अपने कमबख्त इंजीनियर की भी यहाँ पर भ्रष्टाचार को देखकर भी अपनी आंखें मूंद लेती है। तो जब बड़े हादसे का शिकार होने का इंतजार करती है सरकार, आज वहां पर इतना बड़ा वहां पर गड्ढा हो चुका है, 4 फुट सड़क नीचे धंस गई है। यहाँ भाई साहब की गाड़ी, यहाँ पर बेटा इस साइड हो जा, यहाँ पे भाई साहब की सारी गाड़ी यहाँ पर धंस गई है, और यहाँ पर नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस गरीब आदमी को जिसकी भी ये गाड़ी थी, इनको भरना पड़ेगा। कि मेरी तो कोई ड्यूटी नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है इसके लिए। ये तो बोल रहे हैं जी कोर्ट में क्लेम करो, फलाना करो। मैं गरीब आदमी हूँ। बात है, ये गरीब आदमी अब ये कोर्ट के चक्कर काटेगा, तब जाकर के सरकार शायद इसको मुआवजे की बात करेगी। पक्का नहीं है। हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? वीके वशिष्ठ मेरा नाम है। बताओ। सर इनकी ड्यूटी है कि कोर्ट के अंदर जाए। अब ये नहीं कि मेरी कोई वशिष्ठ जी, आपको आप वकील हो और पढ़े लिखे भी हो, आप ना जाने कितने कोर्ट में केस आज भी, मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताना, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। ना जाने आज भी कितने कोर्ट में केस बेवजह चल रहे हैं, और ना जाने कितने सालों से चल रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा ना। दूसरी चीज, ना जाने आज से 70% गारंटी से कह रहा हूं, जो जेल में बंद है वो बेगुनाह बंद है। ये गरीब आदमी अपनी बस चला रहा है, ये चोट के चक्कर काटता रह जाएगा, सरकार से मुआवजा मिल जाएगा इसको? लगता नहीं सर, इनकी एक ड्यूटी बनती है, इन्फॉर्म की है कोर्ट में जाके, तो जो इनका ओनर है इसका बस का, उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो भी कोर्ट के अंदर जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है? मैं कहता हूँ ये चला जाए, आपको लगता है सरकार मुआवजा दे देगी? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल मिलेगा। लगता है सरकार दे देगी? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल। अगर अच्छा, आपको क्या लगता है मिलेगा? देखिए वो तो वक्त बतला गया सर। मैं अपनी दिहाड़ी तोड़ के, एक दिन की दिहाड़ी तोड़ के जाता हूँ, क्या मेरे को पैसे मिलेंगे? क्या मेरे को दिल्ली सरकार देगी या वकील साहब देंगे? आपको लगता है इसको कोर्ट में ही जाएगा तो इसको मुआवजा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप बताओ। असली आदमी को कभी नहीं मिलेगा। सच्चाई ये है, क्योंकि 80% जो आदमी कोर्ट के चक्कर काटता रह जाता है, उसकी चप्पल घिस जाती है, आदमी मर जाता है, लेकिन वो कोर्ट का केस खत्म नहीं हो पाता है तब भी। सच्चाई यही है, उसको कोई माने या ना माने। और ये गरीब आदमी अब ये बस के अगर यहाँ पर गिर गए, सिर्फ इस समय इनका ध्यान होगा कि मेरा किस तरह से ये निकले और मैं यहाँ से जाऊं। यही कुछ हो रहा है। मेरा तो यही है कि किसी तरह से मेरी ये गाड़ी निकल जाए, मैं अपने घर पहुंचूं और मैं अपना खाना खाऊं। और ये सही सलामत है, इसका भी इनको शुक्रिया है। ये कहीं ना कहीं घबराए होंगे जरूर कि क्या नाम है, मैं कम से कम, और ये कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में जी हाँ मैं 1 मिनट। हाँ हेलो, रिश्वत हमेशा गरीब आदमी देता है, अमीर कोई नहीं देगा। किशन दी है किसी आदमी ना, अमीर आदमी ने रिश्वत दी है क्या? गरीब आदमी के पास कहाँ से पैसे आएंगे? अमीर ही तो दे के छूटता है तुरंत। गरीब आदमी के पास पैसे देने खाने के नहीं होते, वो रिश्वत कहाँ से देगा? गरीब तो जेल में चला जाएगा, उसको गरीब आदमी ने। अब एक और बात दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं सिर्फ इस हादसे को देखने के लिए, और वहां पर आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मैडम, आज जल्दी आओ। ये देखो, ये भी एक जो है कहीं ना कहीं दस्तक को दस्तक दे रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो सकता है। क्यों? यहाँ पर भी ढक्कन होना चाहिए था सही मायने में, लेकिन इस चीज के ऊपर ध्यान देने का समय नहीं है सरकार के पास। क्यों? जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा सरकार जागेगी नहीं, और यहाँ पर ढक्कन होना चाहिए था।
इसको यहाँ पर से जुड़ा होना चाहिए था, बकायदा पक्का होना चाहिए था। देखो ये छोटी छोटी चीजें जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर वाकई में छोटी चीज पर सरकार ध्यान देती तो शायद आज ये भयावह हादसा घटना ना घटती। देखो अच्छा देखो वहां पर पूरी और दरार आ चुकी है, वहां पे और पूरी दरार आ चुकी है और पूरा यहाँ पर कुएं की तरह तब्दील हो गया। अच्छा ये अगर ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर सरकार ध्यान देती तो शायद ये हादसा ना हो, पता ना। बिल्कुल सर, अगर उसी को पक्का कर दिया होता, ढंग से बना दी होती तो क्यों बस धसती इसके अंदर, या यहाँ ये रोड क्यों धसती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चाहे जल बोर्ड का कसूर है, चाहे PWD का, जिसका भी है। मैं इतनी देर से खड़ा हुआ गर्मी के अंदर, पानी नहीं कुछ नहीं, मैंने घर जाना, मैं कैसे जाऊँगा। अच्छा कहाँ रहते हो आप? मैं जहांगीरपुरी रहता हूँ। जहांगीर पे रहते हो, तो इसमें बच्चे लेके जाते हो स्कूल के? हाँ जी, बच्चे लेके जाते हैं, सुबह लेके जाते हैं, दोपहर को छोड़ते हैं। तो आज बच्चे क्यों नहीं थे इसमें अभी बच्चे तो वो जाम लगा हुआ था इसी की वजह से, इस अच्छा। खड्डे की वजह से ट्रैफिक बिल्कुल पैक था। ट्रैफिक बिल्कुल पैक था। मैंने एक्चुअली में पीछे से मुड़ना था, यू टर्न मैंने पीछे से लेना था, लेकिन वहाँ पे मतलब पूरा ट्रैफिक जाम था, तो इन्होंने मेरे को कहा कि आगे से मोड़ लो। ठीक है। और बच्चे जो थे, क्योंकि बहुत देर से फंसे हुए थे हम, तो हमने पेरेंट्स को बुला के, हमारे स्कूल में बस में टीचर थी, टीचर ने वो बच्चे पेरेंट्स को दे दिए। कौन सी क्लास के बच्चे लेके जाते हो इसमें? इसमें सारे आते हैं सर, सारे आते हैं, छोटे से बड़े, 6 से लेकर 12 तक। देखो ये भी बच्चों की किस्मत अच्छी रही कि बच्चों को इन्होंने पहले यहाँ पर उतार दिया, जिसके कारण बच्चों के जो हादसा ना होने से जो है बच्चे बच गए। क्यों? अच्छा अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? सरकार तो भरेगी नहीं, मुझे ये पता है, सरकार नहीं भरेगी, आपके ऊपर आएगा। देखो जो ये हर्जाना है, इसमें एक्चुअल में ये है कि उन्होंने भी माना है कि आपकी कोई गलती नहीं है, रोड पक्की थी। मेरे जो ऑनर है, रोड ओनर ने क्या बोला? रोड पक्की थी, मतलब रोड कच्चे में तो नहीं घुसाई ना मैंने, खड्डे में तो नहीं घुसाई थी मैंने, इसके अंदर तो डप नहीं कर दी ना। जैसे सारी बसें निकल रही हैं वैसे मैं निकल रहा हूँ। वो मेरे एक मतलब ये समझो कि मतलब आपके ऊपर आएगा अब ये सारा। हाँ जी। बताओ ये गरीब आदमी की मार पड़ेगी। क्या नाम है आपके ओनर का? विवेक ट्रेवल्स। विवेक जी, मैं थोड़ा सा एक ध्यान आपको दिलाना चाहूंगा कि इसमें इस गरीब आदमी की बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना पूरा फर्ज अदा कर दे, अपने तरीके से बड़ी ईमानदारी से अपनी गाड़ी चला रहे थे, लेकिन सरकार की गलती की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से, कहीं ना कहीं इंजीनियरों की जो है बेवकूफ़ी की वजह से यहाँ पर जो हादसा हुआ है। और सिर्फ वहाँ पर छोटा सा हादसा नहीं हुआ है, एक और थोड़ा दिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन उनके चक्कर में सिर्फ ये तो फंस गए हैं। ये अपनी बड़ी ईमानदारी से बड़ी तरीके से गाड़ी चला रहे थे और इन्होंने तो बच्चों को भी उतार दिया था, बता रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे जो स्कूल के बच्चे थे उनको उतार दिया था। उसके बावजूद अगर हादसा हुआ तो इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इनसे किसी भी तरह का इस चीज का हर्जाना नहीं वसूलेंगे। हमें एक साथ मिल करके, इकट्ठे होकर के कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हम लोग सिर्फ चक्कर में पड़ जाते हैं, ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, ये आम आदमी पार्टी का है, और समस्या को समस्या ना समझ करके सिर्फ हम पार्टी को चुन लेते हैं। आप याद कर रहे हैं, जज साहब बोल रहे हैं किस टाइम में आएगा आपका इंटरव्यू। अच्छा मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक कह रहा हूँ भैया, गलत कह रहा हूँ ये बात? बिल्कुल सही कह रहे हो जी।